नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये हमारा कांगड़ा जिले का 5वां वीडियो लेक्चर है और इससे पहले हमने 4 वीडियो लेक्चर को आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। अगर हम सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ में हमने बिलासपुर ज़िले को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो देख लें, तब जाके आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर पे आना है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पे स्विच करेंगे तो आपको हिस्ट्री समझना थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यकीन मानो ये सारा का सारा कंटेंट आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है, और जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत आसान है। इससे इस तरह से जो है इस कंटेंट से जो है आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग बनने वाला है। ऐसे ही आप बिलीव करो मेरे ऊपर, मेरी बात मानो। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए थे। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि ध्रुव देवचंद कांगड़ा रियासत के अंतिम शासक थे, और यहाँ पे क्या हुआ था कि 1170 ईस्वी में हम लोगों ने देखा कि 1170 ईस्वी में जसवां कांगड़ा से अलग होने वाली जो है पहली रियासत थी, पहली ऑफशूट थी। कब हुई थी? 1170 में। लेकिन फिर आगे हमने देखा था कि 1405 में गुलेर जो है कांगड़ा से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी। तो हमें ये तो पता है कि आज अगर हम जसवां की बात करें तो आज हम इसे ऊना ज़िले के नाम से जानते हैं। तो इसको तो हम जो है ऊना ज़िला जब करेंगे तब भी हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो हम इसको जो है ऊना ज़िले के साथ ही कवर करेंगे। अभी के लिए हम गुलेर रियासत को कवर कर रहे हैं, और गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। यह कांगड़ा ज़िले से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी। एक राजा होता है हरिचंद, जो कुएं में गिर जाने के कारण जो है उसके छोटे भाई द्वारा खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। फिर ये हरिचंद क्या करता है, अलग से रियासत की स्थापना करता है, जिसको क्या बोलते हैं, अलग से एक रियासत की स्थापना करता है, जिसे जो है गुलेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलेर। और इसने अपनी राजधानी हरिचंद ने कहाँ बनाई थी? हरिपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अब आगे जाके क्या हुआ 1450 ईस्वी में? 1450 ईस्वी में जो है इन गुलेर से जो है सिब्बा रियासत का जन्म हुआ। तो कुछ ऐसे है कि ये कांगड़ा है, ये कांगड़ा से अलग कौन सी रियासत हुई थी? कांगड़ा से अलग गुलेर हुई थी, और ये गुलेर है। और गुलेर से अलग कौन सी रियासत हुई थी? गुलेर से जो अलग जो है सिब्बा रियासत हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा से अलग होने वाली दूसरी रियासत कौन सी थी? गुलेर। गुलेर से अलग होने वाली रियासत कौन सी थी? सिब्बा। तो सिब्बा रियासत को हम आगे भी देखेंगे, फिलहाल के लिए हम पूरा का पूरा फोकस गुलेर पे रखते हैं। अब यहाँ पे हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की थी, और उसके बाद अगला राजा कौन आया? रामचंद। रामचंद अकबर का समकालीन राजा था, और इनके बाद राजा है रूपचंद। रूपचंद कांगड़ा किले को हथियाने के लिए मुगलों की सहायता की। ठीक है, तो ये जो राजा रूपचंद थे, जब मुगलों ने कांगड़ा किले को हथियाना था जहांगीर ने, तो इसने ना कांगड़ा किले को हथियाने के लिए किसकी सहायता की थी? मुगलों की सहायता की थी। तो क्वेश्चन आता भी है कि गुलेर के किस राजा ने कांगड़ा किले को हथियाने के लिए मुगलों की सहायता की थी? तो दैट वाज मतलब वो कौन था? रूपचंद था। यह जहांगीर का समकालीन राजा था। जहांगीर ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। मीन्स कि इसने कांगड़ा किले को हथियाने में जहांगीर की मदद की थी, क्योंकि इस किले को हथियाना इतना भी आसान नहीं था। जैसे कि हमने पीछे भी देखा होगा कितनी मुश्किलें जो है आ रही थी कांगड़ा को हथियाने के लिए। तो जब इसने इनकी हेल्प की, और लगभग 1 साल 20 महीने लगभग 1 साल कुछ महीने जो है कांगड़ा किले पर घेरा डालने के बाद कांगड़ा किला हथिया लिया था, तो फिर जो है जहांगीर ने इसे खुश होकर कौन सी उपाधि दी थी? बहादुर की। तो गुलेर के किस राजा को बहादुर की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा? रूपचंद को। ठीक है, अगला राजा देखते हैं, मान सिंह। गुलेर रियासत का अगला राजा मान सिंह था। यह गुलेर का पहला राजा था जिसने चंद उपनाम के स्थान पर सिंह उपनाम का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाहजहां ने इसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? शेर अफगान। एक्चुअल में हुआ क्या कि शाहजहां ने एक अफगान अभियान शुरू किया था, तो उसका सेनापति किसे नियुक्त किया था? शेर अफगान मान सिंह को। तो मान सिंह को उस अभियान का सेनापति नियुक्त किया गया था, कैप्टन नियुक्त किया गया था, और वो अभियान सफल भी हो गया था। तो फिर शाहजहां ने इसे जो है शेर अफगान की उपाधि दी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई गुलेर रियासत के उस राजा का नाम बताओ जिसे जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी।
राजा अपने बेटे को राज्य देकर खुद बनारस चला गया और वहीं पर ही राजा की मृत्यु होगी। बाद में जब राजा अपने शासन काल के अंतिम दिनों में राजा ने जो है अपने बेटे को जो है के पक्ष में राजगद्दी छोड़ दी और खुद कहाँ पे चला गया, बनारस चला गया, जहाँ पर राजा की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलेर रियासत के उस राजा का नाम बताओ जिसने चंद उपनाम के स्थान पर सिंह उपनाम का प्रयोग किया था, और गुलेर रियासत के उस राजा का नाम बताओ जिसे शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो दोनों का आंसर क्या है, मान सिंह। अगले राजा को देखते हैं। अगला राजा प्रकाश सिंह था। प्रकाश सिंह के समय घमंड चंद ने गुलेर रियासत पर कब्जा कर लिया था। फिर अगला शासक है भूप सिंह, गुलेर रियासत का आखिरी राजा होता है। कौन होता है, भूप सिंह गुलेर रियासत का आखिरी राजा था। देसा सिंह मजीठिया ने 1811 ईस्वी में गुलेर पर कब्जा किया। भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने सिखों से हरिपुर किला आज़ाद करवाया। ठीक है, इतनी सी डेवलपमेंट थी। बाकी उसके बाद 1840 में गुलेर रियासत किसके अधीन आ गई थी, अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि घमंड चंद ने किसके शासनकाल पर गुलेर पर कब्जा किया था, प्रकाश सिंह के शासनकाल। गुलेर रियासत का अंतिम शासक कौन था, भूप सिंह। देसा सिंह मजीठिया ने गुलेर रियासत पर कब कब्जा किया, 1811 में। गुलेर रियासत के उस राजा का नाम बताओ जिसने सिखों से हरिपुर किला वापस छीना था, तो दैट वाज शमशेर सिंह। गुलेर रियासत 1840 में किसके अधीन आ गई थी, अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तो ये जो ऑफ शूट है या फिर ये जो रियासतें अलग हुई है कांगड़ा से, ये इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटी छोटी रियासतें हैं। तो इनको हम उतना डीपली नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी क्लास सी लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहे हैं। फिर अगली रियासत थी नूरपुर। कौन सी रियासत है, नूरपुर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रियासत है। नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था और समटाइम इसे हम धामिन कह के भी पुकारते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या है, तो अगर तो धमेरी लिखा हुआ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है कई बार धामिन भी लिखा हुआ आता है। तो ये दोनों जो है नूरपुर के पुराने नाम थे। पुरानी राजधानी थी इनकी पठानकोट। कौन सी थी, पठानकोट। अकबर के शासनकाल के दौरान नूरपुर का राजा बासदेव था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन था, बासदेव था, जिसने अपनी राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि नूरपुर का वह कौन सा राजा था जो अकबर का समकालीन था, बासदेव। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से नूरपुर किसने स्थानांतरित की, बासदेव ने स्थानांतरित की। नूरपुर और पठानकोट उधमपुर जनपद का में आते थे या हिस्सा थे। तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है कि ये जो नूरपुर और पठानकोट थे वो किसका हिस्सा थे, उधमपुर जनपद। जनपद को अभी हम नहीं देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में कुल 4 जनपद थे। ठीक है, तो ये जनपद हम अलग से एक लेक्चर लाएंगे आपके लिए, तब हम उसमें देखेंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश में सिर्फ जनपद ही क्यों थे, महाजनपद क्यों नहीं बन पाए। और ये जो उधमपुर जनपद था उसमें पठानकोट और नूरपुर इसी में आते थे। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि कांगड़ा, प्रेजेंट कांगड़ा, वर्तमान का कांगड़ा शहर जो है किस जनपद में आता था, तो किस जनपद में आता था, ये भी उधमपुर जनपद में आता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। नूरपुर रियासत के संस्थापक कौन थे, जेठपाल। और कब स्थापना की थी, 1000 ईस्वी में इन्होंने नूरपुर की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे आपने नोट कर लेने हैं। नूरपुर का राजा जसपाल खिलजी का समकालीन था और भीमपाल यह सिकंदर लोदी का समकालीन राजा था। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन था, भक्तमल। भक्तमल का किस्सा हमने कांगड़ा के शासनकाल की हिस्ट्री के दौरान भी किया था। तो इस राजा का विवरण हमें किस में मिलता है, अकबरनामा में मिलता है। यह सिकंदर शाह ने मिलता है। सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल के दौरान मकोट और माउफोर्ट भी बोलते कम सम टाइम जो है मकोट भी बोलते हैं। ठीक है, मकोट किले में शरण ली थी। सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल के दौरान, दैट मीन्स कि बैरम खां इसको ढूंढने आया था ना, कहाँ तक, नूरपुर तक, कांगड़ा तक। तो इसने कहाँ पे, मतलब पंजाब तक, और इसने पंजाब से भागकर कहाँ पे शरण ली थी, नूरपुर में मकोट किले में शरण ली थी। ठीक है, बाद में बैरम खां ने इसको पकड़ लिया था लेकिन फिर माफ़ कर दिया था। लेकिन भक्तमल को वो अपने साथ ले गया, कहाँ पे, लाहौर। और वहीं पर बैरम खान ने भक्तमल को क्या किया, मरवा दिया। ठीक, मरवा दिया। ये हमने पहले भी स्टोरी पढ़ी हुई है। तो ठीक है, तो सिकंदर शाह भागकर जो है नूरपुर आया, मकोट किले में शरण ली क्योंकि इन्होंने ही बनाया हुआ था ये। फिर भक्तमल या क्या बोलते हैं बैरम खां इसको ढूंढते हुए यहाँ पे आया, लेकिन उसने बाद में उसको माफ़ कर दिया था और भक्तमल को अपने साथ कहाँ ले गया था, लाहौर
जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नूरपुर के किस राजा की मृत्यु जो है लाहौर में हुई थी? तो कौन था? भक्तमल। किसके द्वारा की गई थी? बैरम खां के द्वारा की गई थी। अब बासदेव राजा आते हैं, इसके बाद कौन रूलर आते हैं? बासदेव। बासदेव अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित किया या नूरपुर स्थानांतरित किया। इसके इसके जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे, इसीलिए जहांगीर ने सम्राट बनने के बाद बासदेव का मनसब 1500 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 3500 कर दिया था। तो नूरपुर के उस राजा का नाम बताओ जिसका मनसब जो है जहांगीर ने 1500 से बढ़ाकर 3500 कर दिया था। तो दैट वाज, कौन थे वो? बासदेव थे। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी या नूरपुर किसने स्थानांतरित किया था? किसने? बासदेव ने। ठीक है। इसने बसोली के राजा भूपाल को गिरफ्तार कर बसोली पर कब्जा किया था। ठीक है, तो ये भी इसने क्या है, बसोली को अपने अधीन ले लिया था। अगला राजा कौन था नूरपुर का? जगत सिंह। जगत सिंह वन ऑफ द फेमस रूलर है नूरपुर के। जगत सिंह के शासनकाल के दौरान 1622 ईस्वी में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के साथ धमेरी आया या धमेरी की यात्रा की। अब ये जगत सिंह वही थे जिन्होंने जो है क्या बोलते हैं, जहांगीर की कांगड़ा किले को हथियाने में मदद की थी, क्योंकि इनके बड़े भाई सूरजमल ने तो जहांगीर के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ ओपन रिवोल्ट शुरू कर दी थी। तो बाद में जगत सिंह की हेल्प से जो है जहांगीर जो है कांगड़ा किले को पर कब्जा पाने में सफल रहता है। जगत सिंह ने धमेरी का नाम बदलकर नूरजहां के नाम पर क्या किया? नूरपुर रख दिया। ठीक है, तो जब नूरजहां या जहांगीर जो है नूरपुर आए थे, धमेरी आए थे, तो उनको ना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देने के लिए जगत सिंह ने क्या किया? नूरजहां के नाम पर रियासत का नाम ही क्या कर दिया? नूरपुर। और ये नूरजहां को ना बेटी कह के संबोधित करता था। 1646 ईस्वी में जगत सिंह और उसके पुत्र ने मुगलों का विद्रोह किया और उनके इस विद्रोह को मुराद बख्श ने ख़त्म किया। ठीक है, तो जहांगीर के बाद जो है, जब जहांगीर अपने एंड समय में, एंड मतलब शासन के अंतिम समय में था, तो जो है जगत सिंह और उसके पुत्र ने मुगलों का विद्रोह किया, लेकिन मुराद बख्श ने इनका जो है विद्रोह ख़त्म किया। जहांगीर ने फिर बाद में इन दोनों को पकड़ लिया, लेकिन नूरजहां के कहने पर दोनों को छोड़ भी दिया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि किसके कहने पर जो है नूरपुर के राजा जगत सिंह को जहांगीर ने छोड़ दिया? नूरजहां के कहने पर। या फिर नूरजहां के कहने पर जो है शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को छोड़ दिया? तो वो थे जगत सिंह। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि शाहजहां ने जो है नूरपुर रियासत की यात्रा कब की थी? 1622 में। यानी कांगड़ा और उसकी ऑफ शूट में जब भी शाहजहां आएंगे, सॉरी जहांगीर जब भी जो है आएंगे कांगड़ा और उसके ऑफ शूट में, तो वो डेट आपकी कौन सी रहने वाली है? 1622। तो जहांगीर और नूरजहां ने कांगड़ा या उसकी ऑफ शूट रियासतों में कब यात्रा की थी? 1622 में। ठीक है। मंदाता जो है मुगलों की सहायता और प्रशंसा प्राप्त करने वाला आखिरी पठानिया राजा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मंदाता मुगलों से सहायता और प्रशंसा प्राप्त करने वाला आखिरी पठानिया राजा था। अगला राजा है भूप सिंह। भूप सिंह ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और मुरीद खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से? मुरीद खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नूरपुर पर 1781 में सिखों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद पृथ्वी सिंह के शासनकाल के दौरान घमंड चंद और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरपुर पर कब्जा बनाए रखा। ठीक है, तो हुआ क्या कि भूप सिंह एक राजा थे कहाँ के? नूरपुर के। उन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और मुरीद खान के नाम से क्या हो गए थे? प्रसिद्ध हो गए थे। नूरपुर पर 1781 ईस्वी में किसने कब्जा किया था? सिखों ने कब्जा किया था। और बाद में पृथ्वी सिंह के शासनकाल के दौरान तक घमंड चंद, कुछ क्षेत्र घमंड चंद के पास होएगा और कुछ क्षेत्र जो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बराबर नूरपुर पर अपना कब्जा बनाए रखा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देख लेनी है। अब इनको याद करने के लिए जो है आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको लोगों को बताऊं और आपको जो है पूरा याद हो जाएगा। वर्ष 1785 में नूरपुर रियासत लखनपुर के पास स्थानांतरित हो गई, जो कि 1846 ईस्वी तक वहीं रही। अब नूरपुर का अंतिम राजा कौन था? वीर सिंह। कौन था? वीर सिंह। वीर सिंह नूरपुर रियासत का अंतिम राजा था और इसने महाराजा रंजीत सिंह से
जागीर लेने से मना कर दिया। क्या कर दिया? महाराजा रणजीत सिंह से जागीर लेने से मना कर दिया। और राजा वीर सिंह ने और कि यहाँ पे क्या किया कि महाराजा रणजीत सिंह ने सियालकोट में एक सैनिक सम्मेलन रखा था, ये जो है इन्होंने जो है उसमें जाने से भी मना कर दिया। और इसे जो है किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी तौहीन समझी। तो जो इन्होंने सियालकोट सम्मेलन में महाराजा रणजीत सिंह का निमंत्रण लेने से मना कर दिया या वहाँ नहीं गए, तो इसे महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी तौहीन समझी। और महाराजा रणजीत सिंह ने 1826 में इसे पकड़कर, वीर सिंह को पकड़कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में बंदी बनाकर रखा। कहाँ पे बंदी बनाकर रखा? अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। बाद में चंबा के राजा चरहट ने इसे 85,000 रुपये देकर छुड़वाया। ठीक है, किसको? 85,000 रुपये देके छुड़वाया। 1846 में नूरपुर अंग्रेजों के अधीन आ जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि नूरपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? वीर सिंह था। वीर सिंह ने जो है महाराजा रणजीत सिंह से एक तो जागीर लेने से मना कर दिया, और दूसरा क्या किया कि जो महाराजा रणजीत सिंह ने 1815 में सियालकोट सम्मेलन आयोजित किया था उसमें जाने से मना कर दिया। जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इसे पकड़कर जो है गोविंदगढ़, अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में 7 वर्षों के लिए बंदी बना के रखा। 1846 में नूरपुर किसके अधीन आ गई थी? अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। अब जब अंग्रेजों के अधीन आती है तो नूरपुर के वजीर होते राम सिंह पठानिया। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इनको याद रखना। नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया को पकड़कर अंग्रेजों द्वारा सिंगापुर भेज दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो जब वीर सिंह जो है महाराजा रणजीत सिंह ने कैप्चर किया था या बाद में छुड़ा लिया था, फिर 1846 में नूरपुर किसके अधीन आ गई थी? अंग्रेजों के। तो ये बात किसको पसंद नहीं आई? राम सिंह पठानिया को। तो राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था, विरोध किया था, और इस विरोध के बाद इनको पकड़ लिया गया और फिर जो है जेल में सिंगापुर भेज दिया गया, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी स्टोरी हम जो है आंदोलन या हिमाचल प्रदेश के मोमेंट्स को देखेंगे और उसी में कहीं पे हम जो है इनकी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इनको पकड़ के कहाँ भेज दिया गया था? सिंगापुर, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये जो हम गुलेर रियासत हमने की थी, फिर उसके बाद नूरपुर रियासत की, लेकिन गुलेर रियासत के साथ में ही हमने एक नोट्स आपके लिए लिखा हुआ था कि गुलेर रियासत से अलग होने वाली शाखा कौन सी थी या अलग होने वाली ऑफशूट कौन सी थी? सिब्बा रियासत। तो यह गुलेर रियासत की शाखा थी। संस्थापक कौन थे? शिवराम चंद। कौन थे? शिवराम चंद। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने इस रियासत की यात्रा की और 1845 में रियासत के अंतिम राजा राम सिंह की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई। तो एक बात तो ये याद रखना कि सिब्बा रियासत किसकी ऑफशूट है? गुलेर की। संस्थापक कौन है? शिवराम चंद। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को ये बताया कि कभी भी ये एग्जामिनर पूछेगा कि भाई जहांगीर ने कांगड़ा रियासत में या फिर कांगड़ा रियासत की ऑफशूट में कब यात्रा की, तो एक ही बात है 1622 में। कब यात्रा की? 1622 में। आपने आंख मीच के जो है आंसर टिक कर देना है। अब 1845 में रियासत के अंतिम राजा कौन थे? राम सिंह। बिना संतान के इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे जो है सिब्बा रियासत से कौन सी शाखा अलग हुई या कौन सी रियासत बनी? दत्तारपुर रियासत। कौन सी रियासत अलग हुई? दत्तारपुर रियासत। दत्तारपुर रियासत यह सिब्बा रियासत की शाखा थी। संस्थापक कौन थे? दत्तार चंद। दत्तारपुर के राजा जगत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिन्हें 1848 में अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। दत्तारपुर के राजा कौन थे? जगत सिंह। इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया, जिन्हें पकड़कर 1848 में कहाँ भेज दिया? जो है अल्मोड़ा भेज दिया। 1877 में 1877 में उनकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई। तो देख सकते हैं आप लोग, अपनी रियासत में जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया हमारी, फिर हमारे ही राजा को पकड़ के जो है जेल में डाल दिया और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। तो जो है यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, ये हम हायरार्की देख लेते हैं। ये है हमारा कांगड़ा जिला। कौन सा जिला है? कांगड़ा। कांगड़ा से कौन सी रियासत अलग हुई थी? गुलेर रियासत अलग हुई थी। गुलेर से कौन सी रियासत अलग हुई थी? गुलेर से सिब्बा रियासत अलग हुई थी। सिब्बा रियासत से कौन सी रियासत अलग हुई थी? दत्तारपुर रियासत अलग हुई थी। कौन सी रियासत अलग हुई थी? दत्तारपुर। कांगड़ा, गुलेर, सिब्बा और फिर वापस से दत्तारपुर। तो कुछ इस तरह से हियरार्की रखनी आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगली रियासत कौन सी थी गुलेर से अलग होने वाली? बाघल रियासत। इसको हम कहीं पर ऐसे लिखा गया है, इसको कहीं पर ऐसे लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको
पहचान ही लेंगे अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो बाघल रियासत की राजधानी कहाँ थी? बीर। इस रियासत के संस्थापक एक ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे, जो बाद में चंद्रवंशी राजपूत कहलाए। होता क्या था कि उस समय अगर आप राजा बनेंगे तो आपका क्षत्रिय होना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण अगर राजा बनेगा तो ऐसा प्रजा नहीं मानती थी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का सिर्फ काम क्या है? ज्ञान बांटना, लोगों में क्या? ज्ञान बांटना। तो फिर ब्राह्मण राजा नहीं बन सकते। राजा कौन बन सकते थे? क्षत्रिय बन सकते थे। तो ऐसी कुछ मेंटेलिटी थी। तो ब्राह्मण ने क्या किया? चंद्रवंशी राजपूत धर्म अपनाया, चंद्रवंशी राजपूत में बदल गए और उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने नाम को क्या अपनाया? पाल। क्या अपनाया? पाल। पाल उपनाम वाले इस रियासत का प्रसिद्ध राजा कौन था? पृथ्वीपाल। कौन था? पृथ्वीपाल। और ऐसा बोलते कि पृथ्वीपाल जो राजा था वो बहुत शराबी राजा था, बहुत शराब पीता था और दिन भर बोलते ऐशो आराम करते रहता था। इसकी वाइफ जो कहाँ से थी? जो कि मंडी से थी, वो बहुत परेशान थी उससे, कहीं ये राजा शराब के नशे में जो है पूरी की पूरी रियासत बेच ना दे। इसीलिए इसके भाई सिद्ध सिंह को जो है इस पर ऐसा लगा कि भाई ये रियासत ही ख़त्म कर देगा। तो उसने उसे मंडी बुलाया और मंडी में उसकी बोलते महीना भर काफ़ी सारी रिस्पेक्ट की, आदर किया, इसका आदर सत्कार किया और इसको इतनी शराब पिलाई कि एक दिन मौका पाकर जो है उसने उसे जो है 1720 ईस्वी की बात है, एक दिन मौका पाकर जो है सिद्ध सिंह ने इसे जो है दमदमा महल में मरवा दिया। मरवा दिया, इतने बुरी तरह से मरवाया बोलते कि सिद्ध सिंह ने जो है इसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया और फिर दमदमा महल के आंगन में ही इसको दफना दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भी बाघल रियासत के उस राजा का नाम बताओ जिसको मंडी के राजा सिद्ध सिंह ने दमदमा महल में मरवा दिया था। तो कौन था? पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल। कब मरवाया था? 1720 ईस्वी में। मानपाल इस रियासत के अंतिम शासक थे। तो कौन इस रियासत के अंतिम शासक थे? मानपाल। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। ये हमारा जो कांगड़ा ज़िला है वो बहुत वाइड है। आप लोगों को होप्स हो कि समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, तब हम और कुछ आप लोगों के लिए जो है शायद और से वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे और अच्छे से अपलोड करेंगे, या फिर आपका जो डाउट है उसे दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे वर्क को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं, इस जीमेल आईडी पे बता सकते हैं। और यदि अगर आप हमसे मॉक चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 25 मॉक हमारे पास पुलिस के हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और 15 मॉक हम आपको 25 मॉक हम पटवारी के आपको प्रोवाइड करवाएंगे और 15 मॉक हम आपको पुलिस के प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर द डे।